प्रतिष्ठित आत्मा आपकी और अध्यात्म विज्ञान की नई खोज है, जो मैंने प्राय दर्शन काफी पढ़े हैं और दर्शन का प्रोफेसर विद्यार्थी कुछ भी कहिए हूं, तो उसमें प्रतिष्ठित आत्मा एक बिल्कुल नई खोज है। तो कृपया इस प्रतिष्ठित आत्मा को और गहराई से समझाइए कि किस तरीके से अज्ञा के साथ जुड़ के काम करती है, प्रज्ञा के साथ जुड़ के काम करती है और मैकेनिकल रूप के अंदर काम करती है, ताकि ये प्रतिष्ठित आत्मा कॉन्सेप्ट है, हम ये खुला करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत आप खुद भी कह रहे हैं और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और इसकी व्याख्या आपको करनी चाहिए क्योंकि नई खोज है। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो शब्द है उसका मतलब होता है प्रतिष्ठा करने वाला, प्रतिष्ठा करने वाला। जैसे जैसे राग की, द्वेष की, मालिकी भाव की, कर्ता भाव की जैसे जैसे प्रतिष्ठा करता रहेगा वैसे वैसे कर्म बनता रहेगा। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है प्रतिष्ठा करने वाला। ये प्रतिष्ठा करने वाला जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो हर व्यक्ति के अंदर दो होता है, एक चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, दूसरा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। पिछले अवतार का चार्ज है वो ये अवतार में डिस्चार्ज के रूप में ऑटो मोड काम करेगा और बाहर के संजोग है वो कुदरत देंगे स्पीच और एक्शन के। और नया प्रतिष्ठित आत्मा है वो नया प्रोसेस करके नए वर्तमान ज्ञान दर्शन से वो और नई प्रतिष्ठा करेगा। तो साइकिल ऑफ रीबर्थ यानी कॉज एंड इफेक्ट चलता रहेगा। मगर जो प्रतिष्ठित आत्मा की जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा का उत्पत्ति क्यों हुआ, वाय। अगर आत्मा था, शरीर था, तो प्रतिष्ठित आत्मा की जरूरत क्या थी? तब कुदरत कहते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा तो तुम्हारा क्रिएशन ने क्यों किया क्या रहे। आपने निगोद से आके व्यवहार राशि में आए, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय में आए, डेवलपमेंट तो हुआ। आपने खुद को नहीं जाना और कुदरत को भी नहीं जाना, नहीं माना। यही तो जो भी डेवलपमेंट हुआ इंद्रिय ज्ञान से वो किसका हुआ? अज्ञान का हुआ। इसके बाद मनुष्य भाव में आए, आपको बुद्धि मिली, 5 इंद्रिय प्लस बुद्धि मिली। उस समय भी परिपक्व क्या हुआ? अज्ञान। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, जो 5 इंद्रियों से और बुद्धि से अनुभव में आता है। तो वो अज्ञानी तो है। इनको शुभ कहो, अशुभ कहो, लाभ वाला कहो, नुकसान वाला कहो, धार्मिक कहो, सामाजिक कहो, मगर ये सब अज्ञान की ही ब्रांचेस है। अज्ञान क्यों कहा? क्योंकि वो न आत्मा की बात है, न आत्मा के गुणों की बात है और न आत्मा के स्वभाव की बात है। इसीलिए तो अज्ञान है। न वो आपका था, न आपका है और न आपका रहेगा, फिर भी आप मेरा मानते। इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है? तो कहने का मतलब यह है, अज्ञान शब्द जो है जैन परिभाषा के मुताबिक 4 शब्दों का बना हुआ है। जैन परिभाषा में 8 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया है। उसमें पहले 4 प्रकार का जो कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। तो ये जो ज्ञान, दर्शन और मोहनीय कर्म 3 का कर्म है, उसका एक नाम है अज्ञान। और अज्ञान से आत्मा होते हुए, आत्मा शक्तिशाली होते हुए अनुभव में नहीं आता है, उसका नाम है अंतराय। तो 3 कर्मों, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म, ये 3 कर्मों का एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय में भी डेवलप होता है और मनुष्य में आके जब बुद्धि होती है तब भी अज्ञान ही डेवलप होता है। अज्ञान का मतलब सिंपल समझो, रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानना, रिलेटिव सत्य को ही 100% सही मानना, यानी अल्टीमेट ट्रूथ मानना, बस ये अज्ञान है। हालांकि रिलेटिव सत्य है, उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तो कुदरत है। हम इसको गलत सही कैसे मान सकते हैं? हम इसको पसंदगी नापसंदगी कैसे मान सकते हैं? हम इसको मेरा तेरा कैसे मान सकते हैं?
हम इसको चलाने वाला है, वो कैसे मान सकते हैं? मगर हम ऐसा करते हैं क्योंकि अज्ञान है। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मौनीय कर्म, ये तीन बातों को जब समझेंगे तो आपको मालूम होगा। जब ज्ञान आवरण की बात आती है तो ज्ञान आवरण का मतलब क्या है? खुद को ही नहीं जानना, खुद को ही नहीं अनुभव करना, ये ज्ञान आवरण है। क्यों है? क्योंकि शरीर को ही मैं मानना और मेरा मानना, बस ये ज्ञान आवरण हो गया। दूसरा है दर्शन आवरण। अगर ज्ञान आवरण चला गया समझ में कि भी मैं शरीर से मुक्त ऐसा, या तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, चेतन हूं, अविनाशी हूं, अनंत शक्ति वाला मैं हूं, तो फिर प्रश्न उठेगा, ये मैं सब कुछ हूं, मैं चेतन भी हूं, अविनाशी भी हूं, अनंत शक्ति वाला हूं, तो फिर ये मन वचन काया क्या है, ये संयोग क्या है, और ये दुनिया क्या है, और क्या मेरे को जरूरत है? ये भी तो प्रश्न आएंगे ना। तो कुदरत कहती है कि ये मन वचन काया और अवस्था वो तुम्हारी चॉइस नहीं है। आपने अज्ञान से जो कर्म बनाए थे प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से, इनका मैं फल दे रहा हूं, और फल देने का इंस्ट्रूमेंट मन वचन काया के रूप में वो भी मैं दे रहा हूं, और इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए हवा पानी खुराक वो भी मैं दे रहा हूं, और इस इंस्ट्रूमेंट को कर्म की भुगतान करने का संयोग वो भी मैं दे रहा हूं, और जब आयुष्य कर्म खत्म होगा श्वास भी मैं ही बंद कर रहा हूं। तो उसमें तो आपका कुछ है ही नहीं, मगर मानते हैं ये मेरा है, ये मैंने किया, ये तेरा है, ये तूने किया, इसमें सुख है। तो पहले ज्ञान, दूसरा दर्शन। मिथ्या दर्शन का मतलब क्या होता है? शरीर की मालिकी, शरीर को चलाने वाला मैं हूं, शरीर जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाला मैं हूं, और बाहर जो दुनिया दिखती है उसको देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला, प्राप्त करने वाला, क्रिया करने वाला मैं या तो वो है। बस ये अज्ञानता है, और ये सब अज्ञानता प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर है। देखना, जानना वो अज्ञानता नहीं है। जानने के बाद मालिकी भाव करता हुआ वो अज्ञानता है। देखना जानना तो आत्मा का भी स्वभाव है, प्रकाशित करना है, तो अवस्था को प्रकाशित करना वो आत्मा का स्वभाव है। उसको रिलेटिव सत्य से देखना वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए तो राजस होता है। अगर वो ही प्रतिष्ठित आत्मा इसी अवस्था को सनातन सत्य के रूप में देखेंगी, कुदरती कानून के रूप में देखेंगी, तो फिर राजद्वेष होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मैं तो आत्मा हूं ही, इसमें न कम होता है न ज्यादा होता है। मगर ये भ्रांति के आधार से ये दुनिया अनंत अवतारों से हर व्यक्ति को जन्म मरण के रूप में चलती रहती है। तो इसीलिए हमारे जीवन में प्रतिष्ठित आत्मा को समझना बहुत आवश्यक है। आइए हम सब यह अध्यात्म विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करेंगे।